अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ जी मैं उठी, फ्रेश हुई, ब्रेकफास्ट कर लिया था और यहाँ जी अपना ये जो मेरा है ना जॉर्जेट का है, लाइमलाइट का, तो ये मैं पहना है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, बाल भी मैंने ब्रश नहीं किए तो ऐसे वेवी से हुए हैं। तो आप लोग भी देख रहे हैं तो आप लोग भी उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ और अच्छे मूड से अपने दिन का आगाज़ स्टार्ट कर लो तो बड़ा अच्छा दिन गुजरता है। और शुक्र है जी अल्हम्दुलिल्लाह, मौसम जो है ना अच्छा स्टार्ट होने लग गया है, मतलब ठंडा शुरू होने लग गया है। तो अच्छा, ठंडे मौसम में पता नहीं मीठे की क्रेविंग क्यों होती है, आप लोगों के साथ भी होती है तो आप लोग में मुझे ज़रूर बताना। पता नहीं भी हमें तो बहुत होती है, बच्चों को तो डबल ट्रिपल हो जाती है। और वैसे भी घर पे हैं तो ये होता है कुछ ना कुछ बनाते ही रहो उनके लिए। और गैस को भी अजीब ही ड्रामा स्टार्ट कर दिया गैस ने भी। सम टाइम मतलब जो लंच टाइम में भी नहीं होती, ब्रेकफास्ट में भी कबार 1-2 घंटे के लिए सही आती है, नहीं तो फिर डिमी होती है ना, तो उसमें काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट एनीवे यहाँ मैं बना रही थी चीज़ केक। और आपको पता है ना, जैसे मौसम चेंज होता है तो पता नहीं बच्चों को मतलब मीठा इतना क्यों होता है कि मीठा कुछ बना लें, पैन केक बना लें, कप केक बना दें, हमें केक बना दें, हमें ब्राउनी बना दें, ऐसी ऐसी चीज़ें जो है ना वो करते हैं। तो बस यहाँ मैं जो है ना उसी की तैयारी कर रही थी। प्रॉपर व्लॉग तो मैं नहीं बना रही, पता नहीं कितने दिनों से ना बिल्कुल ही दिल ही नहीं करता बनाने को, लेकिन थोड़े थोड़े क्लिप मैं ज़रूर रिकॉर्ड कर लेती थी ऐसे। जैसे भी यहाँ जो है ना आपको फुल रेसिपी नहीं मिलेगी, अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट किसी व्लॉग में जब मैं बनाऊँगी तो रेसिपी शेयर कर दूँगी। बट आई थिंक मैंने कोई इतनी वो क्या कहते हैं मुश्किल चीज़ें तो बनाई नहीं, बड़ी ईजी आई थिंक सबको ही आती होगी। टी केक हो गया, सिंपल केक सबको ही आता है। ओवन में बना लें या पतीले में बना लें, प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं, तो छोटे होते हम भी बनाते रहे हैं। तो बस ये होता है थोड़ा सा ना होता है कि चीज़ें इकट्ठी करो, और बेकिंग बस थोड़ा सा यही होता है, मेस हो जाता है किचन में, बर्तन और ये वो। तो बाकी होता तो बड़ा इजी है। तो यहाँ बस मैंने जो है ना अंडे, चीनी, ऑयल इन सबको फेंटा चढ़ाया और उसके बाद इसमें जो है ना ड्राई इंग्रेडिएंट्स में जो है ना वो क्या कहते हैं फ्लोर और सोडा, बेकिंग पाउडर, ये जो है ना इसमें कर दिया। अच्छा, ये हो गया था मतलब नॉर्मल टाइम पे अपने बेक, लेकिन ऊपर से मैंने ग्रिल को दोबारा फिर चला के ना इसको 2-3 मिनट के लिए ग्रिल किया था। मुझे इस तरह का कलर बड़ा अच्छा लगता है टी केक में ना, ऊपर से ब्राउन सा हुआ वाइट सा से कच्चा कच्चा सा लगता है, तो ये बड़ा मज़े का लगता है। और ये जो है ना मतलब कुछ सेकंड्स में ही ना ख़त्म हो गया था तो बहुत मज़े का था। और बस इसको ना बेक होने के बाद मैं इसको 10 मिनट इसको छोड़ देती हूँ, फिर इसके मोड से निकालती हूँ, अदरवाइज़ भी निकलता नहीं है। तो ये जी नेक्स्ट डे का व्लॉग, और ये था संडे के दिन का। और यहाँ मुझे मेरे पास होते हैं ना, मैं कोशिश करती हूँ कि चुकंदर का जूस लाजमी हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा पी लूँ। और जब उसमें अनार होते हैं ना फिर तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो अब अनार भी थे, अनार वैसे भी खट्टे मीठे ऐसे ही थे तो नहीं खाए जाते, तो मैं क्या करती हूँ अनार, चुकंदर, गाजर, एप्पल और इसमें ना डाल के तो इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। जूसर में नहीं करती, ब्लेंडर में डाल के ना ब्लेंड कर लेती हूँ, उसमें सिर्फ आधा गिलास पानी डाल के। उसके बाद उसको ना छान लेती हूँ, नॉर्मली जैसे हम फालसे का जूस बनाते हैं, तो उससे बड़ा जो है ना मज़े का बनता है और जल्दी बन जाता है, इतना झंझट नहीं करना पड़ता। तो इसमें मैंने गाजरें भी डाली थी, चुकंदर का जूस और अनार। इसमें वैसे चुकंदर का जूस आप गाजर के साथ पियो ना, क्योंकि उसमें किन्नू हो तो फिर ठीक लगता है, अदरवाइज़ फिर वो नहीं इतना अच्छा लगता, लेकिन अनार हो तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो फिर ये वाला मैंने पिया और उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने ना सुबह ही तैयार कर ली थी। और आज ही बनाना था ट्राइफल, तो बच्चे बड़ा मांग रहे, तो उस दिन ग्रॉसरी करने गए तो पूरी चीज़ें जो है ना इसकी करके आए हैं, जेली वगैरह ये वो। अब यहाँ मैंने जो केक बेक किया था ना, ये सिंपल नॉर्मली तो होता है ना कि हम बेकरी से मंगवा लेते हैं, तो लेकिन फिर आज मैंने सुबह बेक कर लिया था, तो मैंने कहा चलो घर पे बना लेती हूँ, क्या बेकरी से मंगवाना है। तो इसको मैंने ऊपर से ना ग्रिल नहीं किया था, नॉर्मल ये बेक हो गया, बट ये ऊपर से ग्रिल नहीं किया तो क्योंकि इतना मुझे रोस्ट टाइप का नहीं करना था, क्योंकि ये तो हमने उसमें उसकी बेस में लगाना है ना कस्टर्ड की। तो ये बड़ा अभी मैं देख रही थी नॉर्मल हो गया था, तो कस्टर्ड भी मेरा भी रूम टेम्परेचर पे ही था, हल्का सा नीम गर्म, ठीक है ना। अगर ठंडे कस्टर्ड में डालो ना तो फिर वो चीज़ होती है सोगी नहीं होती, मतलब एब्जॉर्ब नहीं करता, वो अंदर सूखा रहता है। और ये तो वैसे भी होममेड बिल्कुल फ्रेश था, नरम था, तो दिल कर रहा था कैसे ही खा लो। तो बच्चे मुझे कह रहे थे कि हमारे लिए थोड़ा सा रख लें, तो मैं कह रही थी अगर आप लोगों के लिए रख लूँगी तो फिर मैं ट्राइफल में क्या डालूँगी तो बच्चों का बस नहीं चलता कि वो चाह रहे हैं कि माँ हमारी आई थिंक बेकरी खोल ले, सारा दिन यही काम करती रहे, तो रोटी सालन बनाना बंद कर दूँ। मुझे भी लगता है कि मैं यही काम स्टार्ट कर दूँ। मतलब वो जब मैं बनाती हूँ तो कहते हैं आप ज़्यादा क्यों नहीं बनाती। अच्छा जी, यहाँ मैंने इसको लगाया। इसके बाद ये जो सिरप होता है ना फ्रूट कॉकटेल का, तो ये इसमें जो हम ऐड करेंगे उससे और ज़्यादा नरम हो जाएगा, बहुत ही मज़े का हो जाएगा। केक तो हमारा नॉर्मली फ्रेश है, तो बट ये ऐड करेंगे तो और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। उसमें जी हम ये सारा मैंने इसमें डाल दिया। छोटा सा ये टिन था, इसमें था भी नहीं, बड़े टिन में तो फिर बहुत ज़्यादा सिरप निकल आता है। अगर ये अच्छा नहीं लगता तो आप नॉर्मल मिल्क डाल दें,
ऐड कर सकते हैं इसमें नॉर्मल आप शुगर सिरप बना के ख़ुद से वो ऐड कर सकते हैं। बट अगर हम फ्रूट डाल रहे हैं तो फिर ये वाला वेस्ट करना, चलो इसी में डाल दिया। तो नॉर्मली दूध भी अच्छा लगता है। तो उसके बाद ये कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी इतनी, मुझसे नॉर्मली ना कस्टर्ड या तो बहुत थिक हो जाता है या बहुत ही थिक क्या होता है, गाढ़ा होता है या पतला होता है, बड़ा ना मुझे मुश्किल लगता है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वाला बिल्कुल सही बना था, नहीं तो ज़्यादा थिक हो जाए ना तो बिल्कुल सूखा पुक्का हो जाता है। तो इसको जी हमने रखा और ये बच गया था बाउल, लेकिन ये सुबह मैंने फ्रिज में रख दिया था, बच्चों ने सुबह खा लिया था, वेस्ट नहीं हुआ। और यहाँ जी मैंने ये क्रीम मेरे पास थी, व्हिप्ड क्रीम, इसको बीट करके रख लिया था। मैंने कहा आज फुल बच्चों को ना अच्छी तरीके से ट्राइफल बना के देना कि इसमें हर चीज़ डालनी है, कुछ कम ना रह जाए। तो इसको मैंने करके रखा, जेली भी बना ली। और ये अब इसमें ना हम डालेंगे थोड़ा सा फ्रूट, थोड़ी सी जेली, और उसको थोड़ी देर ना मैं ठंडा करूँगी। उसके बाद इसके ऊपर ना क्रीम लगाऊंगी, क्योंकि जब इसमें एक वो मलाई टाइप की तय नहीं बन जाती कस्टर्ड पे, वो बन जाएगी ना तो फिर सही लगेगा। अदरवाइज़ अभी मैं लगाऊंगी ना तो ये मिक्सो सा हो जाएगा, लेयर नहीं बनेगी। तो इसी तरह आपने भी जब करना हो ना तो इसको थोड़ा इसको ठंडा करें, चिल करें, इसके ऊपर एक लेयर सी बन जाती है। उसके बाद इसके ऊपर जो भी आपने मेवे डालने हैं, नॉर्मल भी खीर या कस्टर्ड बना रहे हैं तो इस टाइम डालेंगे ना तो अंदर डूब जाती है। अच्छा जी, ये हमारा ठंडा हो गया, चिल हो गया। और ये जो है ना पता नहीं क्यों बाहर को निकले हुए थे, मैंने 2-3 पीस रख लिए थे, वो बच्चों ने क्रीम के साथ खा लिए थे, मतलब कि ट्राइफल ठंडा होने से पहले ही। तो यहाँ मैं ना इसको भी लगाती हूँ, फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये जी मैंने इस पर क्रीम सारी लगा दी है। और यहाँ अब हम जेली से और ये जो फ्रूट हमने बचाया था इससे जो है ना इसको करेंगे गार्निश। और खाने में आज हमारा क्या बना हुआ था, खाने में आज खाने में बने हुए थे कद्दू और चिकन ग्रेवी वाला, वो खाना खाया। उसके बाद बस ये खाएंगे, इसको ना मीठा ठंडा करेंगे और फिर ही अच्छा लगता है। तो गर्मी में होता है ना जब बच्चों को क्रेविंग होती है तो आइसक्रीम खा लेते हैं, लेकिन आज एक तो ये स्मोक ने बड़ा ही ख़राब किया हुआ है, मतलब बाहर भी नहीं जा सकता, दूसरा गले ज़ुकाम और बड़े ही ना इन्फेक्शन हो रही है लोगों को। मैंने तो सुनने में भी ये आया था कि हॉस्पिटल में जी जगह नहीं है, इतने पेशेंट्स आ रहे हैं, वेंटिलेटर पे हैं, लंग्स के मसले हो रहे हैं। तो आप लोग भी अवॉइड करें। और नॉर्मल ये हो रहा है जैसे छुट्टियाँ की हैं तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं लोगों के, तो गवर्नमेंट ने बच्चों को ऑफ इसलिए दिया है कि घर के अंदर रखें। हम भी इस वीकेंड पे कहीं भी नहीं गए, नॉर्मल होता है वीकेंड पे कहीं ना कहीं बंदा जाता है, बट नहीं गए ना, तो इसलिए मैं घर में ही ना, मैं बाहर से भी कुछ नहीं मंगवा के बच्चों को इस तरह दे रही, तो बस घर में ही होता है कि थोड़ा बहुत उनको बना के देते रहो तो मतलब उनकी क्रेविंग जो है ना पूरी हो जाए। तो ये जी मज़ेदार सा हमारा ट्राइफल जो कि रातों रात ही ख़त्म हो गया था। और ये जी उससे 2-3 दिन के बाद की क्लिप है। तो आज मैंने बनाई थी ब्राउनी, और मतलब बच्चों को ना आदत होगी कि रोज़ हमारी माँ ना कुछ ना कुछ दे। कल मैंने बनाया था चॉकलेट टी केक, ठीक है ना, जो पहले वाला जो केक है ना उसी तरह उसमें कोको पाउडर डाल के ना उसको बनाया था, वो भी अच्छा लगा था। तो ब्राउनी, इससे मुझे ब्राउनी ना वॉलनट वाली पसंद है। अभी जैसे ड्राई फ्रूट आएगा ना तो फिर मैं ज़रूर बनाऊँगी, उससे ये तो बड़ा बैलेंस हो जाता है, फीके फीके वॉलनट और मीठी मीठी ब्राउनी, बड़ा अच्छा बैलेंस होता है। और यहाँ मैं काट रही थी, भी गर्म है, इसको नॉर्मल करके ना काटें फिर इसके स्लाइस सही होते हैं, लेकिन मेरे बच्चों से सबर कोई नहीं हो रहा था, तो बस मैं यहाँ इसको कट कर रही थी। और मुझे आइसक्रीम इतनी याद आ रही थी, मैंने कहा मैं अकेली मंगवा के खाऊंगी ना तो ऐसा तो हो नहीं सकता, मतलब बच्चों के साथ ही खा सकता है बंदा। तो लेकिन उनके नज़ला ज़ुकाम की वजह से है ना, मैंने कहा नहीं, अब नेक्स्ट टाइम जब बनाएंगी ना तो ये बना लेंगे और आइसक्रीम मंगवा लेंगे सिंपल, और इसके साथ खाएंगे। और दूसरा मैं ना वॉलनट वाली मुझे मज़े की लगती है, तो वॉलनट थे नहीं मेरे पास, ना ही बादाम थे, इसलिए सिंपल बनाई थी। और ये जो ऊपर होते नहीं है ये डेकोरेशन वाली क्या होती है गोल्डन सी, ये बच्चों ने बेकिंग के टाइम ना ऊपर डाल दी थी माँ ने, लेकिन वो मेल्ट हो गई थी। ये तो होती है क्रीम के साथ ना जो स्प्रिंकल टाइप के होते हैं गोल्डन सी बॉल, वो थी। और ब्राउनी औसम बनी थी, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं कहीं नेक्स्ट व्लॉग में इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ जी चाय और मैंने छोटा सा पीस लिया था ब्राउनी का, क्योंकि बड़ी रिच होती है ये। और चलें जी यहीं पर एंड करूँगी, आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ हमने अपने मीठा इन्जॉय किया फुल व्लॉग में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।